हाय गाइस। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में प्रकाश की दोहरी प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ द लाइट। डुअल नेचर ऑफ द लाइट। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाओं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव आदि की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं की जा सकती है तथा व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की व्याख्या प्रकाश के कण प्रकृति के आधार पर नहीं की जा सकती है। ओके, अतः प्रकाश कभी तरंग की तरह तो कभी कणों की तरह व्यवहार करता है। इसे ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। वास्तव में प्रकाश में कणिका, फोटॉन व तरंग दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। प्रकाश की दोहरी प्रकृति से प्रेरित होते हुए फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने यह विचार दिया कि जब द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन आदि गति करते हैं तो इनके साथ एक तरंग भी चलती है। इस तरंग को डी ब्रोगली तरंग, डी ब्रोगली वेव कहते हैं तथा इस तरंग की तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू h/p, जहाँ लैम्डा आपका तरंग दैर्ध्य है, h आपका प्लैंक कांस्टेंट है और p आपका गतिमान कण का संवेग है, जो कि p बराबर m/v। इधर देखेंगे कि लैम्डा इक्वल टू h/p, तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू h/p, जहाँ लैम्डा आपका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, h आपका प्लैंक नियतांक है, p आपका गतिमान कण का संवेग है। चूँकि p इक्वल टू m/v, ओके, तो जब हम वैल्यू रखेंगे लैम्डा इक्वल टू h/mv, p मोमेंटम की जगह mv रख देंगे। ओके, अब अर्थात डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य गतिमान कण के द्रव्यमान अर्थात डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य गतिमान कण के द्रव्यमान व वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यदि गतिमान द्रव्य कण की गतिज ऊर्जा के हो तो द्रव्य कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू h/√2m के। जब प्रकाश तरंगें अन्य तरंगों से अन्योन्य क्रिया करती है तो इससे उत्पन्न प्रभाव प्रकाश के तरंग सिद्धांत का पालन करता है, और जब प्रकाश किसी द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है तो इससे उत्पन्न प्रभाव प्रकाश के कण स्वरूप का पालन करता है। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम, होमोजीनियस मीडियम, समांग माध्यम यानी होमोजीनियस मीडियम, प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम में सीधी रेखा में चलती है, परंतु जब प्रकाश की किरण किसी
एक समांग माध्यम से दूसरे माध्यम पर आपतित होती है तो दो प्रमुख घटनाएं घटित हो सकती हैं। पहला, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? आइए देखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम पर आपतित होती है, देखेंगे एक बार फिर से। जब प्रकाश की किरण किसी एक समांग माध्यम से दूसरे माध्यम पर आपतित होती है और यदि दूसरे माध्यम की सतह से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पुनः पहले माध्यम में लौट आती है, तो इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। द रिटर्न ऑफ ऑल of part of a beam of particles or waves when it encounters the boundary between two media is called reflection. When light falls on a surface supporting two media, the following things may happen to the light. First, it may be partially absorbed. Number second, it may come back to the same medium. The light may be reflected. Number third, it may be transmitted. The transmitted rays give rise to the phenomena known as reflection. Phenomena known as refraction. It most of the incident light after interacting with a boundary supporting the two media comes back in the same medium. The phenomena is called reflection and the boundary is called as a reflector or the reflecting surface. And bouncing back of light after striking a surface in the same medium is called reflection. The reflection is of two types: regular reflection. Number second, diffused or irregular reflection. The reflection is of two types. Number first, regular reflection and number second, irregular reflection. अब हम देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हाट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन? व्हेन ए नैरो बीम ऑफ लाइट strike on a mirror, the light will not reach your eye unless your eye is pointed at just the right place where the law of reflection is satisfied. This is what gives rise to the special image forming properties of mirrors. अब हम देखेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। When light is incident upon a rough surface, even microscopically, even microscopically rough such as this page of paper, it is reflected in many directions. This is called diffused reflection. The law of reflection still holds, however, at each small section of the surface. Because of diffused reflection in all directions,
An ordinary object can be seen from many different angles. When light suffers refraction from a smooth polished surface, it object flowing to laws known as the laws of reflection. First law, the incident ray, the reflected ray, and normal to the reflecting surface at the point of incidence are in the same plane. Second law, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. The law holds good for all reflecting surfaces either plane or curved. अब हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाती है। एक बार फिर से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। The change of direction suffered by wave from as it passes obliquely from one medium to another in which its speed of propagation is alerted। प्रकाश किरण प्रथम माध्यम में आपतित किरण इंसिडेंट रे तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है। दूसरे माध्यम में अपवर्तित किरण पहले माध्यम से आपतित किरण दूसरे माध्यम में अपवर्तित किरण पहले माध्यम में आपतित किरण के सापेक्ष या तो दोनों माध्यमों के पृथककारी तल सरफेस ऑफ सेपरेशन पर डाले गए अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। एक्सपेरिमेंट द्वारा यह देखा गया कि जब प्रकाश का संचरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में होता है तब अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके विपरीत, जस्ट अपोजिट, जब प्रकाश का संचरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में होता है तब अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। Light rays travel in straight lines in a homogeneous medium, but whenever a light ray passes from one transparent medium to another, it deviates from its original path at the interface of the two media. In the second medium, the ray either bends towards the normal of the interface or away from the normal. The bending of the light ray from its path in passing from one media to the other media is called refraction of light. If the refracted ray bends towards the normal relative to the incident ray, then the second medium is
said to be denser than the first medium, but if the refracted ray bends away from the normal, then the second medium is said to be rarer than the first medium. The refraction of light takes place according to the following two laws known as the laws of refraction. The incident ray, the refracted ray, and the normal to the interface at the incident point all lie on the same plane. Second, for any two media and for light of a given color wavelength, the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine. If the angle of incidence is I and the angle of refraction is smaller, then sin I upon sin r is equal to constant. Sin I upon sin r is equal to constant. This law is called the Snell's law, and the constant is called the refractive index of the second medium with respect to the first medium. If the first medium be represented by 1 and the second medium by 2, then the refractive index represented by 1 and 2. Thus, sin I upon sin r is equal to 1 and 2. If the path of light be reversed them by the principle of reversibility of light, we have sin r upon sin I is equal to 2 and 1. Okay. Where 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 2 and 1 is the refractive index of medium first with respect to medium 2. From the above two expression we have 1 and 2 into 2 and 1. 1 and 2 into 2 and 1 is equal to 1. 1 and 2. 1 and 1 and 2 is equal to 1 upon 2 and 1. Okay. If there are three media, first 2, 3, them 1 and 2 into 2 and 3 into 3 and 1 is equal to 1. If medium first is air, medium 2 is water, and medium 3 is glass. A and W मतलब A air and water medium into water and glass medium into glass and air medium is equal to 1. Water and glass medium is equal to 1 upon air and water into glass and air medium is equal to air and glass upon air and water medium. Okay. Case of refraction of light occurs because the speed of light is different in different media. According to Huygens principle, when a wavefront passes from one medium into another, the speed of the secondary wavelets originating from the wavefront change in the second medium. As a result, the wavefront
According to Huygens principle, when a wavefront passes from the medium into another, the speed of the secondary wavelets originating from the wavefront change in the second medium. As a result, the wavefront in the second medium bends with respect to the wavefront in the first medium. If the incident and the refracted wavefronts are inclined at angle I and small r respectively with the interface of the two media, then sin I upon sin r is equal to v1 upon v2, where v1 and v2 are the speed of the wavelets in the first and the second medium respectively. If their speed were equal, if these speeds were equal, v1 is equal to v2, then both the wavefront would have been mutually parallel, I small I is equal to small r, and light would have not been bent. Okay, if the incident wavefront be parallel to the interface of the two media, small I is equal to 0, then the refracted wavefront will also be parallel to the interface, small r is equal to 0. In the other work, if light rays fall normally on the interface, then on passing to the second medium, they will not deviate from their original path. ओके, फिर से देखेंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है? किन्हीं दो माध्यमों एवं प्रकाश के किसी निश्चित रंग या तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1 n2 इक्वल टू n2 अपान n1 इक्वल टू v1 अपान v2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ n1 तथा n2 क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय माध्यम के अपवर्तनांक तथा v1 तथा v2 क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय माध्यम में उस निश्चित रंग के प्रकाश के वेग हैं। नियतांक 1 n2 को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों तथा आपतित प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों तथा आपतित प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। यदि प्रथम माध्यम निर्वात हो, जैसे वायु हो, तो इस अपवर्तनांक को दूसरे माध्यम का परम अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम कहते हैं, जैसे 1 n2 एंड ए n2 अथवा n2 से प्रदर्शित करते हैं। ओके, जैसे n ग्लास, n कांच इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम कांच में प्रकाश की चाल c अपान वी जी इक्वल टू सी अपान एन जी। अपवर्तनांक एक अदिश राशि है, इसकी कोई विमा तथा मात्रक नहीं होता है। यह केवल प्रकाश की दो चालों का अनुपात होता है। यदि प्रकाश का मार्ग उल्टा हो जाए तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता रिवर्सिबिलिटी के सिद्धांत से साइन आर अपान साइन आई इक्वल टू 2n1 1 n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1 अथवा 1 n2 इक्वल टू 1 2n1। यदि तीन माध्यम 1 2 व 3 हो तो 1 n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इक्वल टू 1, क्योंकि पहला व अंतिम माध्यम एक ही होगा।
यदि माध्यम 1 वायु हो, माध्यम 2 जल हो तथा माध्यम 3 कांच हो तो जैसा कि हमने उपरोक्त अभी बताया था, AnW इंटू WnG इंटू GNA इक्वल टू 1, WnG इक्वल टू AnG अपान AnW। देखेंगे WnG इक्वल टू AnG अपान AnW। W मतलब हो गया वाटर एंड ग्लास इक्वल टू एयर एंड ग्लास अपान एयर एंड वाटर। चूँकि एयर एंड वाटर इसको इंटू वाटर एंड ग्लास इक्वल टू 1 अपान ग्लास एंड एयर इक्वल टू हो जाएगा एयर एंड ग्लास, इसलिए वाटर एंड ग्लास इक्वल टू एयर एंड ग्लास अपान एयर एंड वाटर। ओके, थैंक यू।